अपने आसमान छूने लगते हैं। आज भी कुछ मुसाफिर अपने अरमानों की उड़ान भरने निकले हैं उस जन्नत की ओर जिसे दुनिया कश्मीर कहती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सफर की मंजिल मौत के साए में छिपी थी। गाड़ी में उनकी बातों की मिठास घुल रही थी कि पीछे से एक कोने से ठहाके की आवाज आई। तो भाइयों और बहनों ध्यान दो, पहली बार पहाड़ देखने जा रहा हूँ मैं। किसी ने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया ना तो यही पहाड़ से धक्का दे दूंगा। ओ भाई, तू अकेला नहीं है, मैंने भी अब तक पहाड़ सिर्फ टीवी पर ही देखे हैं, वो भी ये जवानी है दीवानी में। तो तुम दोनों हीरो बनने चले हो पहलगाम में? ध्यान रहे, वहाँ फिसलोगे तो सीधे अस्पताल जाओगे या शायद डायरेक्ट ऊपर। ओए तू चुप रहे, मैं तो सोच रहा हूँ तैरना तो सीख ले मेरे टाइटैनिक। बिल्कुल सीखूंगा। इस ट्रिप के बाद मेरी आत्मकथा का नाम होगा एक मामूली लड़के की पहाड़ी मोहब्बत। पहले पहाड़ चढ़ो, मोहब्बत बाद में करना। सब लोग टूरिस्ट वैन में बैठते हैं और पहलगाम के लिए निकल पड़ते हैं। ड्राइवर साहब, अरे कोई धमाकेदार गाना बजाइए ना। चलती है कभी कभी तो जुड़े जुड़े कुछ ऐसे कि लगा जैसे डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें किसी किस्म के चलने से हुई हमसे कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा किस्सा तिरंगी कभी कभी चलती है कभी कभी टूटी कहानी बेढंगी। पहलगाम उड़ाना तू बंगला तुम्हारी ना तो साथ भी देखो पूरी सारी कश्मीर मैं कन्याकुमारी 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। अस्सलाम वालेकुम आका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों, वक्त बहुत कम है। पहलगाम कश्मीर हमारा है, तुम्हारा निशाना सिर्फ गोली नहीं, डर का बीज होनी चाहिए। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये पैगाम है। हर सैलानी, हर फौजी, उनके पूरे कौम के लिए, उनकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा खौफ होना चाहिए। खौफ। इंशाअल्लाह का आपकी ये ख्वाहिश हम जरूर पूरा करेंगे। आप सबको अपना मकसद याद है ना मेरे बच्चों? लोगों से उनका मजहब पूछ कर ही उन्हें मारना है। सिर्फ हिंदू मर्दों को मारना है और उनकी औरतों और बच्चों को छोड़ देना, ताकि हमारा पैगाम वहां के सियासी लोगों तक पहुंच सके। इस बार बच्चों कुछ ऐसा करना है कि उनकी रूह कांप जाए। जो भी दिखे उसे जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। हर एक मौत तुम्हें जन्नत की तरफ करीब करेगी। उनका मजहब क्यों पूछना है और औरतों और बच्चों को क्यों छोड़ना है आका? आप ये रहम क्यों दिखा रहे हैं उन काफिरों पर? ये रहम नहीं है, ये चाल है लोगों को बांटने की, ताकि वहां के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे, हमारा मकसद चंद लोगों को मारना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की वो हालत करना है जिससे रातों रात वहां तबाही हो, मातम हो। और ऐसा करने से वो लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। अब ज्यादा सवाल मत करो और मकसद को अंजाम दो। जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे बच्चों। हमारा परचम बुलंद हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस बार पूरा हिंदुस्तान जलेगा। ओए, तू हिंदू है या मुसलमान? क्यों, क्या हुआ भाई? आप लोगों की कोई ड्रीम है क्या? वैसे हाँ, मैं हिंदू हूँ। क्यों? गौरव की बात खत्म होते ही एक गोली बहुत ही नजदीक से उसके सर पे लगी। वो गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नहीं, गौरव, क्यों मार दिया इसे? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मुझे भी मार दो। नहीं जीना मुझे, मार दो मुझे। तुझे हम नहीं मारेंगे, तुझे
जीते हुए हर रोज मरता देख और भी अच्छा लगेगा। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। बिरादर, देखो वहाँ और भी ग्रुप आ रहे हैं, वो भी हिंदू होंगे। तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम भी सौ हिंदुओं को खोजते हैं। हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुस्लिम एक तरफ, नहीं तो ओपन फायर करेंगे तुम सब पे। सभी लोग काफी डरे हुए थे, इसलिए कोई अपनी जगह से नहीं हिला। फिर उन्होंने उन पे जोर डाला और न जाने क्या क्या अत्याचार किए, और फिर एक एक कर हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग खड़ा किया। उन्होंने इस ग्रुप के सारे हिंदू मर्दों को मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। हमें भी मार दो, हमें क्यों छोड़ा? हमें भी मार दो, हम जी कर क्या करेंगे? मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने हवा में गोलियां चलाई, चारों तरफ दहशत फैल गई। लोग जहाँ थे वहीं थम गए। तू हिंदू है या मुसलमान? जल्दी बता, कलमा पढ़ो जल्दी। क्या हुआ? कौन है आप लोग? कलमा पढ़कर सुना जल्दी जल्दी। कलमा? ये मुझे नहीं आता, ये क्या होता है? एक और गोली चली जो सीधे राजीव के सिर में लगी और वो तड़प तड़प कर मर गया। नहीं, पापा, पापा, मुझे भी मार दो मुझे भी। जमीन लाल हो चुकी थी और जन्नत कही जाने वाली जगह जहन्नम बन चुकी थी। ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ मैं तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है। अगर जान जाती है तो जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए। जला देंगे अपनी हम चिताए तुझते ओ माई, कभी कोई आँच न आए। फिर कायरता ने अपनी सबसे घटिया शक्ल दुनिया के सामने रखी है। निहत्थे मासूम सैलानियों पर हमला करने वाले ये आतंकी बुज़दिल हैं। ये डर के साए में पलने वाले जहर हैं जो हमेशा पीछे से वार करते हैं। हिम्मत है तो मैदान में आओ, भारतीय सेना के सामने खड़े होकर दिखाओ निहत्थों पे क्यों वार करते हो। लेकिन ये जानते हैं सामने आए तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, क्योंकि ये लड़ाई बंदूक से नहीं हिम्मत से लड़ी जाती है, और वो इन कायरों में नहीं है। इन आतंकियों को समझना होगा, भारत की मिट्टी में वीर जन्म लेते हैं, कायर नहीं। हम हर बार उठते हैं, हर बार मजबूत होते हैं। एक एक कत्ल का हिसाब लिया जाएगा, ऐसा कि इनके आकाओं के सपने भी चिल्ला उठेंगे। ये हमारा भारत है, सुरक्षित भारत, और हम यहाँ भारत में तुम्हें लोगों को मजहब के नाम पर बांटने नहीं देंगे। हम सब हिंदू मुसलमान भाई एक हैं। भारत कोई डरपोक मुल्क नहीं है, ये वो देश है जहां हर घर से फौजी निकलता है और हर दिल में तिरंगा धड़कता है। हम डरते नहीं, हम टूटते नहीं, हम झुकते नहीं, क्योंकि भारत माँ का सूरज हर रात के अंधेरे को चीर कर उगता है और हर आतंकी सोच को राख कर देता है। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा।
सैनिक को विदा करती है युद्ध के लिए। स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए उन्हें ट्रेन भी स्पेशली किया जाता है। लड़ जाना मैं लड़ जाना, मैं लहू में एक तुम्हारी इज्जत से जुड़ूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। चलना दिल में बन के कमर जब जुड़िया, तन के मोह नू वाचा, मारे बदल कर टुकड़े सारे। चलना दिल में बन के कमर जब जुड़िया, तन के मोह नू वाचा, मारे बदल कर टुकड़े सारे। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। सिखानों में